हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास इन कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो 11th क्लास 12th क्लास या जो प्रोग्रामिंग को स्क्रैच से पढ़ना चाह रहे हैं। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था जिसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हमने लिया था। उसको हमने डीपली कवर किया था 5 या 6 वीडियो में। तो आप जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज का टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो पाइथन की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ बेसिक बातों के बारे में पता होना चाहिए हमें कि उसके कीवर्ड टोकन वो किस तरह से काम करते हैं। तो उसके बारे में एक बार क्विक रिव्यू लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक बार। सभी बच्चे अपने नोट्स भी बनाते रहें साथ साथ में। चलिए स्क्रीन पे देखिए सारे के सारे। टॉपिक है आपका पाइथन। पाइथन का क्या है? रिव्यू टूर यानी रिवीजन। ठीक है, अब देखिए जो पाइथन है आपकी, ये है क्या एक्चुअली में? ये एक तरह की लैंग्वेज है। अच्छा, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज मीन्स जब आपके दो इंसान हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं। देखिए यहाँ पर, यानी एक ये है, दूसरा ये है। इनको अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना हो, ठीक है, तो वो किस तरह से करेंगे? इनको कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जब किसी ह्यूमन बीइंग को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना होगा तो उसको भी एक लैंग्वेज ही होगी। देखिए यहाँ पर, ये क्या है? कंप्यूटर। तो यहाँ पर भी उसको कोई ना कोई अगर कम्युनिकेट करना है तो यहाँ पर भी उसको क्या चाहिए होगी? लैंग्वेज, कोई ना कोई भाषा चाहिए होगी जिसको जिसको क्या आपके इंसान की भाषा कंप्यूटर समझ सके, और ये जो इंसान है ये कंप्यूटर की भाषा समझ सके। तो ये समझने के लिए हमें क्या चाहिए? नॉर्मली आपके जैसे रियल लाइफ में होता है तो आपको ट्रांसलेटर चाहिए होता है। सपोज आपके सामने कोई चाइनीज़ इंसान आ जाए और आप इंडियन हैं तो आप उसकी भाषा नहीं समझ पाएंगे। ऐसे ही आपका जब चाइनीज़ है वो आपकी इंडियन भाषा नहीं समझ पाएगा। तो आपको क्या चाहिए? वहाँ के लिए एक इंटरप्रेटर यानी एक ट्रांसलेटर चाहिए। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को कंसेप्ट लेके हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बनाई है और वही चीज़ें आपकी यहाँ पर यूज़ होंगी। तो पाइथन के लिए, पाइथन क्या है? आपकी एक लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज क्यों, किसने, कैसे पॉपुलर हुई उसके बारे में जानते हैं। देखिए, पाइथन किसने बनाई है? आपकी पाइथन डेवलप की थी एक एक बंदा था, गुडो वैन रोसम। और ये इसने कब बनाई थी? ये अर्ली 90s में इसने ये डेवलप कर दी थी। अब ये पॉपुलर बाद में हो गई थी। उसके बारे में आप ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं, अब इतना समझ लीजिए 1990s में ये बन चुकी थी और पॉपुलर वगैरह आज के टाइम में काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज हो चुकी है ये वाली। ओके, और ये लैंग्वेज बेसिकली क्या है? बिगनर के लिए तो है ही, एज वेल एज जो आपके डेवलपर या बड़े बड़े प्रोग्रामर हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी चलन में चली हुई है ये वाली लैंग्वेज। तो यहाँ पर आज आप लिख सकते हैं, इट इज़ वेरी popular among popular among beginner as well as प्रोग्रामर और डेवलपर। तो ये डेवलपर। ओके, तो ये बात रही यहाँ की। तो पाइथन के बारे में आपको पता लग गया कि पाइथन क्या है। इसके पीछे भी कहानी है कि पाइथन का नाम पाइथन क्यों रखा। तो ये जो इसका ये ग्लो वैन रोसम था, ये कहीं ना कोई टीवी सीरीज देख रहा था, वहाँ पे इसका फेवरेट सीरियल था। उसके बारे में आपको इंटरनेट पे काफ़ी जानकारी मिल जाएगी, तो वो डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पढ़ना चाहे तो नेट पे काफ़ी सारी जानकारी है ऑलरेडी, तो उनसे कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हम इसके बारे में देखते हैं कि इसके और आस्पेक्ट क्या है पाइथन के, जो आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। तो चलिए नीचे करते हैं स्लाइड को। अब बात करेंगे हम टोकन की, क्योंकि टोकन क्या है? देखिए, अब आपने पाइथन स्टार्ट करी है तो पाइथन एक लैंग्वेज है। तो जैसे नॉर्मली आपकी कोई लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश है आपकी, ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए आपको क्या सीखने पड़ते हैं? सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखते हो आप, अल्फ़ाबेट सीखते हो ना। तो वैसे ही पाइथन में क्या है, आपको जानना ज़रूरी है कि इसमें इसके अल्फ़ाबेट कौन से होंगे। तो इसके अंदर मिलते हैं आपको टोकन्स। ठीक है, अब ये टोकन्स के अंदर ही आप बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इसमें, जैसे आपके कीवर्ड्स हो गए, आइडेंटिफायर हो गए, लिटरल, ऑपरेटर, पंक्चुएटर। क्योंकि इन सबसे ही मिलके आपका एक पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तैयार होता है। उसके आगे फर्दर पार्ट में हम पढ़ेंगे भी कि आपका एक नॉर्मल प्रोग्राम का बेयर बोन्स क्या होता है, किस तरह से एक ढांचा खड़ा होता है, तो उसके बारे में। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट होते हैं, फिर उसके बाद आपके नाउन होंगे इसमें,
फिर प्रोनाउन, इस तरह से आपकी पूरी इंग्लिश सीखने के लिए आपको ये बहुत सारी अपना ग्रामर पढ़नी पड़ती है, उसके बाद आप इंग्लिश आसानी से बोलते हो। तो ऐसे ही हम पाइथन भी क्या है, एक तरह की लैंग्वेज, और ये कैसे काम करेगी वो भी हम सीखेंगे धीरे धीरे करके इस पार्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टोकन्स के बारे में, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले टोकन। टोकन क्या होता है आपका? टोकन होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट किसी प्रोग्राम में। तो सबसे पहले लिख लीजिए, टोकन क्या है आपका? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम। यूनिट इन प्रोग्राम यानी किसी भी प्रोग्राम में का छोटा सा यूनिट। और दूसरा क्या है, टोकन को आप बोल सकते हो लेक्सिकल यूनिट। लेक्सिकल यूनिट। अब ये लेक्सिकल का मीनिंग क्या होता है वो भी आपको जानना जरूरी है। लेक्सिकल यूनिट मीन्स क्या है आपका, कि जो लॉजिकल लाइन होती है आपकी, यानी आप प्रोग्राम लिखते हो उसके अंदर लॉजिकल लाइन भी रहेंगी, यानी बिना लॉजिक के आपका प्रोग्राम बनेगा तो नहीं। तो यहाँ पे जो लॉजिकल लाइन है, लॉजिकल लाइन क्या होती है कि उसको ब्रेक कर देते हैं हम सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री लेक्सिकल यूनिट में। तो इसमें लिख लीजिए आप कि लॉजिकल लाइंस ब्रेक इनटू सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री यूनिट, या खाली एलिमेंट्री या लॉजिकल, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हो। ठीक है, अब ये ब्रेक कैसे होती हैं वो भी हम फर्दर जो भी आगे ये रहेंगी टॉपिक उसमें कवर हो जाएगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो अब पाइथन के पास कौन कौन से टोकन है उसके बारे में देख लीजिए। तो पाइथन हैज़ फॉलोइंग टोकन, हैज़ फॉलोइंग टोकन, जिसके बारे में हम बात करेंगे उन टोकन्स के नाम लिख देते हैं अभी। अब देखिए ये टोकन कौन कौन से हैं। जैसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ आप भी इसी तरीके से बनाएं ताकि आपको याद करने में ईजी रहे। देखिए सबसे पहले कौन सा है आपका? कीवर्ड। अब ये कीवर्ड क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कीवर्ड है आपका, इन्हीं को ही हम इलेबोरेट करते रहेंगे ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। वैसे हमने ये सारी चीज़ें कवर कर रखी है डिटेल में, अगर आपको देखनी है तो आप जो इसकी प्लेलिस्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग की वहाँ पर देख भी सकते हैं। आज इसको दोबारा से हम एक क्विक रिव्यू में हम दोबारा कवर कर रहे हैं ताकि जिसको समझ में उस टाइम नहीं आया वो दोबारा देख सकते हैं इसको। ऑपरेटर एंड द फिफ्थ इज पंक्चुएटर। अब देखिए मोटा मोटा यहाँ पे समझ लेते हैं होता क्या है एक्चुअली ये। देखिए यहाँ पर जो कीवर्ड हैं, कीवर्ड क्या होते हैं आपके? जो प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, यानी जिनकी ऑलरेडी डेफिनेशन दे रखी है आपके लाइब्रेरी में, उनको बोलोगा कीवर्ड। इनको आप वेरिएबल की तरह यूज़ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर छोटा सा लिख लीजिए आप कि प्री डिफाइंड, जो आपके प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, यानी जिनका स्पेशल मीनिंग, जिनका आप पहले से कन्वे हो जाता है आपके लैंग्वेज कंपाइलर या इंटरप्रेटर को। अब देखिए ये कौन से वर्ड के बारे में बात कर रहा है? विच हैव स्पेशल मीनिंग टू लैंग्वेज कंपाइलर, लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। क्लियर? अब ये स्पेशल मीनिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पर? ये स्पेशल का मतलब है कि जिनकी आपकी डेफिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, उनको आप नॉर्मल आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो कीवर्ड को आप क्या नहीं कर सकते? नोट टू बी यूज्ड एज नॉर्मल आइडेंटिफायर। अब देखिए हमने अभी पढ़ा है खाली कीवर्ड, कीवर्ड तो आइडेंटिफायर के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। तो आइडेंटिफायर क्या होता है उसके बारे में देखिए। ये क्योंकि अगला है आपका आइडेंटिफायर ही, तो आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखिए कीवर्ड के बारे में आप जान गए, कीवर्ड होते हैं जो रिजर्व वर्ड होते हैं, इनको आप बोल सकते हो रिजर्व वर्ड ऑल्सो, रिजर्व्ड कीवर्ड। यानी वो सारे जिनकी जो पहले से ऑलरेडी आपके इंटरप्रेटर और कंपाइलर के रिजर्व हो रखे हैं, उनको आप नॉर्मल तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो बात करते हैं हम आइडेंटिफायर। देखिए आइडेंटिफायर का सिंपल मीनिंग आपको क्या समझना है? जिसको आप नेम की तरह लेबल दे सकते हो। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम आइडेंटिफायर। देखिए आइडेंटिफायर को नॉर्मली आप लिखोगे जो आपके नेम्स होते हैं ना,
अब नेम्स की सेंस में सपोज ए इक्वल टू आपने 10 दे दिया, तो ये जो ए है आपका, ये क्या है आपका आइडेंटिफायर किसी भी आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब देखिए आइडेंटिफायर क्या होंगे, नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। आपने कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें जो भी आपने अलग अलग डिफरेंट पार्ट को नेम दिए, उन सबको क्या बोलोगे आप, आइडेंटिफायर। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो भी हम देखेंगे इसमें अभी। तो यहाँ पे लिखिए नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है। अब इसके रूल्स होते हैं कि आपको नाम देना है अपने जितने भी प्रोग्राम के वेरिएबल्स वगैरह हैं, तो उसमें कुछ रूल्स भी मिलेंगे आपको, तो रूल्स भी आपको याद होने चाहिए। कुछ दो तीन रूल हैं आपके, उन्हीं से सारा काम हो जाएगा। सबसे पहले कि वो आपके जो भी आइडेंटिफायर होंगे वो क्या होने चाहिए, नॉन कीवर्ड, और उनमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। नॉन कीवर्ड विथ नो स्पेस, आपके नॉन कीवर्ड होने चाहिए और उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। यानी ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे राम सिंह, ठीक है, इस तरह से नहीं। आप इस तरह से ज़रूर दे सकते हो, जैसे राम है अंडरस्कोर सिंह दे दिया आपने, ठीक है, ये ओके है। या हो सकता है ऐसे करके, ठीक है। इसके बारे में हम अंडरस्कोर के बारे में भी हम जानेंगे, अगला रूल इसी के बारे में। अब देखिए सेकंड रूल क्या है आपका, वो कैन बिगिन विद नंबर, कैन नॉट बिगिन विद नंबर। यानी आपका कोई भी आइडेंटिफायर नंबर से शुरू नहीं होगा। यानी आप ऐसे नहीं कर सकते कि ए बी, यानी ये आपका गलत रहेगा। आप इस तरह से दे सकते हो ए बी 29, ये ठीक रहेगा आपका, ठीक है। और दूसरा और क्या है, कैन नॉट बिगिन विद द नंबर बट दे कैन कंटेन नंबर। ये नंबर से स्टार्ट नहीं होंगे, लेकिन इसके अंदर जो आपका वेरिएबल का नाम या आइडेंटिफायर का नाम है उसके अंदर नंबर हो सकते हैं, जैसे M2A, ये ठीक हो जाएगा। ये ठीक नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रखा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक रूल हो रहा है वो भी लिखवा देते हैं आपको। ये क्या होंगे, मेड अप ऑफ ओनली लेटर नंबर या अंडरस्कोर। ये खाली आपके लेटर से बने होंगे, नंबर से अंडरस्कोर से, और इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लोगे। तो मेड अप विद ओनली लेटर, यानी लेटर के साथ, दूसरा नंबर्स हो सकते हैं, या तीसरा है आपका जो ये अंडरस्कोर है, ये अंडरस्कोर हो सकता है। अब इस अंडरस्कोर की क्या खासियत है, इसको आप स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा नीचे आ गया थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल लेंगे, उनके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से ठीक होंगे कौन कौन से नहीं होंगे। मैं लिख देता हूँ आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले माई फाइल, माई फाइल CHK, ठीक है। कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको ये बताने कि आइडेंटिफायर करेक्ट है या नहीं है, क्या ये आपके वेरिएबल के नाम हो सकते हैं या नहीं। और अगर ये सही है या नहीं है तो वो क्यों नहीं है, आपको इसका रीज़न भी पता होना चाहिए। तो एक बार नोट डाउन करिए सारे के सारे, और वीडियो को पॉज करके जब मैं सारे लिख लूँ तो एक बार खुद से भी देखिए। 29 फाइल ब्रेक माई डॉट फाइल, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, आपके आइडेंटिफायर के। तो इनको देखिए एक बार, इन पे अच्छी तरह से नज़र डालिए और देखिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। होप आपने कर दोगे। तो देखिए सबसे पहले माई फाइल, माई फाइल क्या है आपका,
स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कैरेक्टर से, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई अंडरस्कोर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाला आपका ठीक है। दूसरा माई फाइल, ये भी कैपिटल में है, तो ये भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सी एच के यहाँ पर अंडरस्कोर से स्टार्टिंग हो रखी है, तो ये आपके वैलिड है रूल के अकॉर्डिंग, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे देखिए Z2TO69, तो ये आपके कैरेक्टर से स्टार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, लेट से स्टार्ट है, तो ये भी आपका ओके है। फिर है आपका डेट _9_77, तो ये भी वैलिड है आपका। फिर _DS, तो ये भी वैलिड है। फाइल 13, ये भी वैलिड रहेगा। फिर _HJ13_JK, तो ये भी आपका वैलिड रहेगा। उसके बाद डेट टी और -REC, तो यहाँ पर आपका अंडरस्कोर हो सकता था, लेकिन ये क्या है, डैश, तो यहाँ पर आपकी गलती है, तो ये वाला गलत। अब देखिए 29 फाइल, यहाँ पर देखिए हमारे रूल के अकॉर्डिंग जो आपका न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता आइडेंटिफायर का नाम, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। अब देखिए ये वाला तो बिल्कुल ठीक लग रहा है आपको कि ब्रेक है, क्योंकि सिंपल आपका कि लेटर से स्टार्ट हो रहा है और बाकी यूज़ भी नहीं है कुछ। लेकिन ये आपका क्या है, ये आपका कीवर्ड है, ठीक है, तो ये कीवर्ड है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। आप कीवर्ड को आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं कर सकते, ये हमने कीवर्ड की डेफिनेशन में पढ़ा था और हमने आइडेंटिफायर की डेफिनेशन में भी पढ़ लिया है। अब देख माई डॉट फाइल, अब यहाँ पर आप डॉट यूज़ नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ नहीं करना, सिंपल आपको बताया है कि आप लेटर यूज़ कर सकते हैं, नंबर या अंडरस्कोर कम्बिनेशन के लिए। क्लियर। तो अब बारी आती है आपके थर्ड टोकन की। थर्ड टोकन क्या है आपका, लिटरल। अब देखिए थर्ड है आपका लिटरल। अब ये लिटरल्स के भी अलग अलग टाइप होंगे, ये थोड़ा सा इसको डेप्थ में पढ़ेंगे हम। देखिए लिटरल का मतलब होता है वैल्यू, और ये वैल्यू कौन सी है, वैल्यू किस तरह की मिलेगी आपको, फिक्स या कांस्टेंट, फिक्स्ड और कांस्टेंट वैल्यू। देखिए अब जैसे सपोज A = 5 ले लिया आपने, ठीक है, तो ये जो A है इसको तो आप आइडेंटिफायर बोलते हो, आइडेंटिफायर, और ये जो 5 है, जो ये वैल्यू है, इसको क्या बोलोगे आप, लिटरल, ठीक है। अब ये लिटरल भी अलग अलग टाइप के होंगे, सपोज आपने A = 5 दे दिया और बाद में A यहाँ पे रोहित कर दिया, तो यहाँ पर ये आपका स्ट्रिंग लिटरल हो जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रिंग लिटरल हो गया। ऐसे ही हम इसके बारे में जानेंगे कि किस किस तरह के आपके ये लिटरल रहेंगे अलग अलग टाइप के, तो उनको उन सब पे काम करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्ट्रिंग लिटरल के बारे में जानते हैं। आपका पहला रहेगा स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है, आपसे पूरा लिखना, मैंने एल लिख दिया खाली। तो स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, एक्चुअली स्ट्रिंग आपकी होती क्या है, पाइथन में स्ट्रिंग होती है आपकी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सराउंडिंग बाय कोट, ये होती है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सराउंडिंग बाय कोट्स, ठीक है। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है, यानी कोई भी, सपोज आपने लिख दिया A = रोहित, ठीक है, या दूसरा लिख दिया A == रोहित, इन दोनों ही केस में ये दोनों ही वैलिड है, ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है, यानी कैरेक्टर की एक सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस कैसे है कि ये ROHIT, ठीक है, यहाँ पर ये R रहेगा जी पोजीशन पे, ये रहेगा 1 2 3 और 4, इस तरह से। और ये क्या है आपके सराउंड किस है, कोट से। ये कोट आपके सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और दिखा देते हैं इसको, ये खाली समझने के लिए था स्ट्रिंग लिटरल होते क्या है। अब जो स्ट्रिंग लिटरल हैं आपके, इनके भी टाइप होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है इसमें स्ट्रिंग लिटरल, देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिटरल। अब स्ट्रिंग लिटरल में क्या है, स्ट्रिंग का मीनिंग क्या है ये देख लीजिए पहले। स्ट्रिंग है आपकी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सराउंडिंग बाय कोट्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सराउंडिंग बाय कोट्स, कोट्स यानी जो आपके कोमा होते हैं, ये सिंगल डबल ट्रिपल किसी भी तरह के हो सकते हैं, सारे तरह के अलाउड है इसमें। तो ये कोट्स किस किस तरह के अलाउड है वो भी लिख लीजिए, ये आपके सिंगल कोट भी, डबल डबल वाले कोट्स और ट्रिपल, ठीक है, और उनमें डिफरेंस क्या है वो भी हम देख लेंगे अभी। अब यहाँ पर स्ट्रिंग किस तरह से लिखी जाती है, जैसे A = यहाँ पे आपने लिख दिया रोहित
अहलावत। ठीक है। अब क्या है, मेमोरी में जाके ये किस तरह से स्टोर होती हैं, ये क्या होता है, सबको इंडेक्सिंग की फॉर्म में स्टोर करती है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग की क्या है, यूनिक कैरेक्टर को भी आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग के लिए। तो जैसे इसका 0 1 2 3 4 और ये जो स्पेस है यहाँ पर, इसको आप 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है। तो इस तरह से इसकी ये नंबरिंग मेंशन हो जाएगी, और इसको क्या बोलोगे आप, इंडेक्सिंग, यानी इंडेक्स बोल दोगे। इसको जब आप प्रोग्रामिंग लेवल पे जाओगे तब आप इनको यूज़ करोगे, हम दिखाएंगे इसमें कैसे कैसे यूज़ करना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपके स्ट्रिंग होंगे वो कितने टाइप के होंगे, आपके दो तरीके के होंगे। एक तो सिंगल लाइन स्ट्रिंग, दूसरा होगा मल्टी लाइन स्ट्रिंग। लिख लीजिए यहाँ पर, स्ट्रिंग टाइप कितने तरीके होंगे आपके। सबसे पहले आपका सिंगल लाइन स्ट्रिंग, सेकंड है आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है। अब ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग में क्या होता है, सिंगल लाइन में है जो आपकी स्ट्रिंग सिंगल लाइन में ही खत्म हो जाए। देखिए एग्जांपल क्या है इसका, जैसे आप लिखते हो, एक वेरिएबल लिया आपने text1, उसके अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, मैंने डबल कोट लिया। ठीक है। आप डबल या इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, दोनों ही वैलिड रहेंगे। ठीक है, कोई गलत नहीं रहेगा इसमें से। तो इसको जब आप प्रिंट करोगे तो सिंपल आपका क्या लिखा आएगा, आउटपुट आउटपुट मिलेगा आपको हेलो वर्ल्ड, वो भी सिंगल लाइन में। ठीक है। अगर वही काम आपको क्या करना है, मल्टीपल लाइन में करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रिपल कोट का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए वो किस तरह से यूज़ करोगे आप। आपने एक वेरिएबल लिया 2, ठीक है, और उसके अंदर ट्रिपल कोट दिए, फिर हेलो, जैसा का जैसा आप लिखना चाहो वैसा का वैसा आपका प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने एक ये लिखी, अब इसको जब आउटपुट में लोगे आप तो वो इसी सीक्वेंस में प्रिंट होता चला जाएगा। चलिए इसको हम प्रोग्राम के थ्रू आपको बताते हैं किस तरह से प्रिंट होगा। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर मैंने पाइथन का शॉर्टकट लगा रखा है एडिटर का, यहीं से स्टार्ट करते हैं आपका। आप अपने जो भी मैं प्रोग्राम लिखवा रहा हूँ स्क्रीन पर, वो उसको नोट डाउन भी करिएगा। देखिए एक वेरिएबल लिया हमने text1, और इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिया। ठीक है। दूसरा text2 लिया हमने, वो लिया हमने ट्रिपल कोट के अंदर, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड रोहित अहलावत, मैंने अपना नाम लिख लिया, आप अपना लिख लीजिए। ठीक है। ट्रिपल कोट में हमने इसको सेव। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ किसको, प्रिंट करवाया मैंने text1 को, तो क्या प्रिंट होगा, देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अब मैं text2 को प्रिंट करवाऊंगा, text2 को जैसे मैं प्रिंट करवाऊंगा, देखिए यहाँ पर, ये देखिए 4 लाइनों में प्रिंट हुआ है। ठीक है। अब देखिए जैसा हमने ट्रिपल कोट में दिया था वैसा का वैसा ये प्रिंट होता चला गया। क्लियर। तो इस तरह से हमने देखे स्ट्रिंग लिटरल के एग्जाम्पल कि कैसे कैसे ये वर्क कर रहे हैं। अब आपके पाइथन में क्या है, कुछ कुछ नॉन ग्राफिक कैरेक्टर के बारे में भी बताया गया है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम नॉन ग्राफिक कैरेक्टर के बारे में। अब नॉन ग्राफिक कैरेक्टर आपके ये भी स्ट्रिंग का ही पार्ट होता है, और ये आप किस तरह से करते हो, एस्केप सीक्वेंस की हेल्प से। अब ये नॉन ग्राफिक कैरेक्टर होते क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर। अभी नॉन ग्राफिक कैरेक्टर क्या होते हैं, थ्रू, ये किसके थ्रू होंगे, आपके एस्केप सीक्वेंस। अभी जो एस्केप सीक्वेंस है ये क्या होता है, यानी ये सिंबल आपने देखा होगा। ठीक है। इसी के थ्रू आप ये जितने भी आपके नॉन ग्राफिक कैरेक्टर हैं इनको यूज़ कर पाओगे। अब इसका मतलब क्या है, देखिए हम प्रोग्रामिंग में दिखाते हैं आपको। स्क्रीन पे देखिए सारे के सारे, फिर इनको लिखवा भी देंगे कुछ, या आप नेट की हेल्प से भी देख सकते हो, बहुत सारे होते हैं ये वाले। देखिए सपोज आपका कोई प्रोग्राम है, उसमें आपको प्रिंट करना है। देखिए प्रिंट किया आपने क्या, ये हैश प्रिंट करना है। ठीक है। अब ये हैश प्रिंट करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, EOLF वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है। यानी एंड ऑफ लाइन है EOL का मीन्स, यानी यहाँ पे आपका एरर आ रहा है, तो आपको अगर स्लैश प्रिंट करना है तो किस तरह से करोगे, तो वो उसका तरीका है ये आपका प्रिंट, इसको डबल कोट्स को अंदर ले लेंगे स्क्रीन के। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसको प्रिंट करोगे, आप एंटर करोगे
तो देखिए यहाँ पर आपका स्लैश प्रिंट हो गया, सिंपल। ठीक है, वहीं आपको क्या है, अगर सिंगल कोट या डबल कोट प्रिंट करने हो उसके लिए भी कुछ तरीके हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट बिना एस्केप सीक्वेंस के भी आप कर सकते हो। पाइथन में उन्होंने कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, वो भी हम देख लेते हैं किस तरह से। देखिए सपोज आपने प्रिंट किया, ठीक है, ये आपने दो डबल कोट लगाए। अब इन डबल कोट के बीच में अगर आप डबल कोट को प्रिंट करोगे, ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको एरर, एंड ऑफ लाइन में एरर मिला। सेम इसको आप अगर प्रिंट करना चाहो तो आप इसको बिना एस्केप सीक्वेंस के भी प्रिंट कर सकते हो। कैसे करोगे कि आप सिंगल कोट के अंदर, यानी दो आपने सिंगल कोट लिए और एक डबल कोट ले लिया, तो देखिए आपका प्रिंट डायरेक्टली हो जाएगा। देखिए एक डबल कोट प्रिंट हो गया। ऐसे ही आप सिंगल कोट के लिए भी कर सकते हो, लेकिन सिंगल कोट में आपको डबल कोट के अंदर सिंगल कोट देना पड़ेगा, ठीक है, तब इसको प्रिंट कर दोगे। ठीक है, ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिंगल कोट के अंदर ही सिंगल कोट को प्रिंट करके देखोगे तो आपको ये एरर देगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपका एरर आएगा, ध्यान से देखना। देखिए एंड ऑफ लाइन में आपका जब आपको स्कैन कर रहा है स्क्रीन लेटरल को, तब देखिए एरर आ रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब और क्या क्या है इसमें, जैसे आपका टैब है, आपके ब्रेक है, सॉरी बैक स्पेस है, आपका एन है, न्यू लाइन है, कैरिज रिटर्न, टैब है आपके। तो वो सब भी आप इस तरह से यूज़ कर पाओगे। इन्हीं को आप क्या बोलोगे, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे जो जो हमने अभी कुछ किए हैं। जैसे डबल स्लैश किया है हमने, ये किस लिए होता है आपका, बैक स्लैश के लिए। ठीक है, जो जो आपके यहाँ पे प्रोग्रामिंग में मेनली यूज़ होते हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं। ये वाला किस लिए होता है आपका, सिंगल कोट के लिए। ठीक है, ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। और जो मैंने बताया था, इस वाले से क्या प्रिंट मिलेगा आपको, इसका आउटपुट मिलेगा आपको सिंगल, ये वाला। और दूसरा इसको कर सकते हो, डबल कोट के अंदर अगर सिंगल लगाओगे तो इसका भी रिजल्ट आपको सेम मिलेगा, जो हमने अभी प्रोग्राम में करके देखा है। ठीक है, और दूसरा ये डबल कोट अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए सिंपल ये है, या दूसरा यहाँ पे इसका ये आएगा, या दूसरा है सिंगल कोट के अंदर डबल, ये वाला कर दीजिए, इसका भी आउटपुट सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ है हमारे, जैसे आपका बैक स्पेस है, ये बैक स्पेस ला देगा आपके जितने भी स्ट्रिंग है उनके बीच में। और जैसे न्यू लाइन है, आपको न्यू लाइन रखनी है तो वहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर होता है ये वाला। ये वाली चीज़ें हमने सारी प्रीवियस वीडियो जो पाइथन प्रोग्रामिंग की थी उसमें कवर करवा रखी हैं। फिर भी हम एक रिकैप के तौर पे आप समझ सकते हैं, इनको दोबारा से करवा रहे हैं आपको। क्लियर। और क्या है आपका, जैसे टैब आपको यूज़ में आता है तो ये टैब के लिए, ऐसे करके आपके बहुत सारे नॉन ग्राफिक कैरेक्टर होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर। तो अब बात करते हैं, हमने स्ट्रिंग लिटरल के बारे में पढ़ लिया, हम हैं अब बात करेंगे न्यूमेरिकल लिटरल के बारे में। चलिए नई स्लाइड दे लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब सेकंड है, यानी बी पार्ट है इसका, न्यूमेरिक लिटरल। ठीक है, अब ये न्यूमेरिक नाम से ही पता लग रहा है, जो आपके न्यूमेरिक टाइप के लिटरल होंगे, यानी जो न्यूमेरिक टाइप की फिक्स्ड वैल्यू रहेंगी, उनसे आप कैसे डील करोगे। तो यहाँ से साफ आपको लग रहा है, इसमें लिख लीजिए न्यूमेरिक वैल्यू। सबसे पहले न्यूमेरिक वैल्यू कौन कौन सी होंगी आपकी, सबसे पहले आपकी इंट, यानी जो इंट है, इंट मीन्स इंटीजर, यानी इसके अंडर में कौन सी आ जाएंगी, जितनी भी साइंड वैल्यू है आपकी। अब साइंड वैल्यू में क्या है मतलब आपका, कि जो पॉजिटिव नंबर से लेके नेगेटिव नंबर तक सारे सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे, होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर रहेंगे विद, किसी में जो डेसिमल ना, विद नो डेसिमल नंबर। क्लियर, डेसिमल नंबर नहीं रहेगा इसमें। अब इसमें सबसे पहला तो आपका इंट हो गया, सेकंड सेकंड रहेगा आपका डेसिमल फॉर्म। अब ये ध्यान रखिएगा, डेसिमल फॉर्म और डेसिमल नंबर दोनों अलग अलग हैं। अब डेसिमल फॉर्म का मीन्स है जो आपके नंबर बिगिन रहेंगे आपके कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 9 तक। ठीक है, वो सारे के सारे इसके अंडर में आ जाएंगे। और अब थर्ड है आपका ओक्टल फॉर्म। जो ओक्टल फॉर्म कौन सी होगी आपकी, ओक्टल का नाम से पता है 8,
8 का मीन जो 0 से 7 तक रहेगा, ठीक है, यानी जो 0 से 7 तक रहेंगे नंबर वो। और ये बिगिन कैसे होते हैं आपके, 0 फॉलोड बाय ओ, यानी इसको आप 0 बोलते हो, और ये किससे, ये जो ओ कैरेक्टर होता है ना आपका, उससे फॉलोड होता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं आपके इसमें, जैसे ओ यानी 67, ठीक है, तो ये आपका ओक्टल नंबर हो गया। ऐसे ही आपके 56 हो गए, ठीक है। तो यानी अगर ऐसे लिखा मिले आपको 79, तो ये वाले तो ठीक है आपके, लेकिन ये वाला गलत रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर आपका ये जो 0 से 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये 9 आपका 7 से ज़्यादा, तो इसको क्लियर कर देना अपनी, ठीक है। तो ये समझने के लिए एग्जाम्पल लिखे थे मैंने। ऐसे ही आपकी हेक्साडेसिमल भी रहेंगे, जो हेक्साडेसिमल फॉर्म रहेगी, हेक्साडेसिमल फॉर्म। अब हेक्साडेसिमल फॉर्म कौन सी रहेगी, जिसमें जीरो फॉलोड होता है एक्स कैरेक्टर से, यानी जीरो फॉलोड बाय एक्स कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ पर एक्स कैरेक्टर रहेगा। और ये नंबर कहाँ से शुरू होंगे, आपके 0 से 9 तक रहेंगे, और साथ में रहेंगे ए से लेके एफ तक। अभी ए क्या है, ए की वैल्यू रहेगी 10, और यहाँ पर क्या रहेगी, एफ की वैल्यू 15। तो यानी जो ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी ई एफ, यानी इसकी वैल्यू रहेगी 10 11 और 12 13 14 15। इसकी हेल्प से आप इवेल्युएट भी कर सकते हो। तो ये सारे आपके हेक्साडेसिमल फॉर्म में रहेंगे। क्लियर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद इसके अंदर में ही क्या मिलेंगे आपको, ये जो आपके हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। देखिए स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा फ्लोटिंग पॉइंट, ये भी इसी का ही पार्ट है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। अब फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होते हैं आपके, रियल नंबर होते हैं, ठीक है, रियल नंबर होंगे, लेकिन ये क्या होंगे इसमें आप, ये रिटर्न होंगे डेसिमल की फॉर्म में, रिटर्न इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम इसके, जैसे मान लो 13.0.7570, ठीक है, ये सारे आपके कौन से हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। और इसी को ही आप क्या बोलते हो, एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म भी आप इन्हीं को ही बोलोगे, इसी के अंडर में आएंगी ये एक्सपोनेंट फॉर्म भी। तो नोट डाउन कर लेना। अगर मान लो इस तरह की आपको किसी भी कोई टर्म दिखे तो समझ लेना आपकी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में ही आ रही है। पॉइंट, ये ई है 5, ठीक है। इनको कैलकुलेट करने का भी तरीका होता है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने पढ़े भी होंगे, तो वही सेम तरीका होता है इनको कैलकुलेट करने का। पॉइंट, क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड, आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये किस तरह के नंबर होते हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में होता है, ए प्लस बी जे। यानी यहाँ पर क्या रहेगा, ये दोनों ही क्या रहेंगे, एक तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रहेंगे, यानी दोनों ही फ्लोट फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। दूसरा, ये जो रहेगा आपका बी, ये क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, और ये रहेगा रियल पार्ट। तो ये रियल रहेगा और ये इमेजिनरी, ठीक है। अभी इमेजिनरी को कैसे मेंशन करते हैं, ये जो जे है आपका, इसको किस तरह से मेंशन करोगे, इसकी वैल्यू लेते हो आप √-1, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करनी है, ये बस समझने के लिए था, आपका कहीं इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता ये वाला। तो अब लास्ट ये क्या है आपका, बूलियन। बूलियन जो नंबर होते हैं लिटरल होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। जो सी पार्ट है आपका, देखिए बूलियन लिटरल। अब देखिए बूलियन से ही आपको समझ में आ रहा है, बूलियन आपका जहाँ पर भी पाइथन में आ जाए तो बूलियन मीन्स होता है इसकी दो ही वैल्यू रहेंगी, या तो रहेगी ट्रू या रहेगी फॉल्स, ठीक है। इन दो वैल्यू के अलावा इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। जहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू यूज़ करनी हो वहाँ पर आप बूलियन लिटरल को यूज़ कर सकते हो। और एक स्पेशल टाइप का लिटरल है आपका नन, तो उसके बारे में भी आप जान लीजिए।
स्पेशल लिटरल है क्या आपका? नन। अब इस नन का क्या है, जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल रहेगा, ठीक है, ये कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे, ये ध्यान रखना है। कई जगह ये वाला होगा तो उसको मत समझ लेना, ठीक है, ना ही इस तरह के वाले को, ये गलत रहेंगे आपका। ये पहला कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, ये वाला ठीक रहेगा। तो ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू। कई बार क्या होता है आपके प्रोग्राम में वैल्यू एब्सेंट रहती है, तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो, एब्सेंस ऑफ वैल्यू। तो ये आपके कुछ लिटरल्स के बारे में हम बात कर रहे थे कि किस किस तरह से वो होंगे, यानी कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू किस किस तरह की रहेंगी उसके बारे में था। अब बात कर देते हैं हम ऑपरेटर के बारे में। स्क्रीन को नीचे कर देते हैं। अब फॉर है टोकन आपका ऑपरेटर। हमने तीन तरह के टोकन्स के बारे में बात कर ली थी अभी, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर के बारे में डिटेल में भी हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, वहीं आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के उसमें मिल जाएगी। इसमें थोड़ा सा एक बार कवर कर लेते हैं होता क्या है। देखिए ऑपरेटर क्या होता है, जो ट्रिगर करे कोई कंप्यूटेशनल एक्शन, ठीक है, यानी ट्रिगर सम कंप्यूटेशनल, ठीक है, या तो कोई कंप्यूटेशन करे यानी जो कोई कैलकुलेटिंग करे, या क्या करे, कुछ एक्शन करे, ठीक है। अब ये एक्शन किस तरह से करेंगे, जैसे हमने लिख दिया ए इज इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है। तो ये क्या है आपका ऑपरेटर। ये क्या करेगा कि यहाँ पर कुछ वैल्यू रहेगी, यहाँ पर कुछ वैल्यू रहेगी, उन दोनों का कंप्यूटेशन करके कहाँ, आपके लेफ्ट हैंड साइड में डाल देगा, ठीक है। तो ये एक तरह से कंप्यूटेशन कर रहा है कुछ ना कुछ। तो आपके कंप्यूटेशन करने के लिए ऑपरेटर क्या करता है, बहुत सारे ऑपरेटर प्रोवाइड करता है। अब वो किस किस तरह के होंगे आपके, अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। इसमें आपके प्लस माइनस स्टार, हम इसको डेप्थ में इसलिए नहीं करवा ले, ऑलरेडी हमने कर चुके हैं ये वाले। मॉड्यूलस, डबल स्टार जो पावर के लिए होता है, और ये वाला भी होता है जिसमें आपके इंटीजर वैल्यू ही शो होती है। उसके बाद जैसे आपके बिटवाइज, बिटवाइज ऑपरेटर में कौन कौन से होंगे आपके, एंड, और नोट, ये जो नोट वाला होता है ये वाला। उसके बाद शिफ्ट ओ, यानी शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं जो वैल्यू को शिफ्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में हमने डेप्थ में पढ़ दिया था। आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये भी ऑपरेटर है, इज या इज नोट, ठीक है। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हुआ तो आप उन फर्दर वीडियो में जाके इसको डेप्थ में भी पढ़ सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, यहाँ पर क्या है, जो रिलेशनल है, यानी जहाँ पर आपके लॉजिकल यूज होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू जो होते हैं आपके, नॉट इक्वल टू होते हैं, ठीक है। और दूसरा है, और इसके अलावा क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर हो गए आपके। इसमें क्या है, एंड और हैं आपके, क्लियर। एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत हर जगह यूज़ होता है आपका। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है आपका, बेसिकली जो ये इक्वल टू वाला होता है, इसी को आप बोलते हो असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड नेक्स्ट वन क्या है आपका, मेंबरशिप ऑपरेटर। होप आपको रिवाइज हो रहे होंगे, आपको याद आएंगे कि ये आपने किए थे कवर। और नोट इन, एक इन और नोट इन। फिर आपका है अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये वाला आपका क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, इसलिए हम इसको बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं इसका। अब यहाँ पर देखिए इसमें कौन से होते हैं, डिवाइड इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार, ये, ठीक है, परसेंट इक्वल टू, डबल स्टार इक्वल टू, ठीक है। इस तरह से आपके जितने हैं वो सारे ऑपरेटर इसमें कवर कर दिया हमने, क्लियर। तो ये टोकन भी आपका कंप्लीट होगा कि ऑपरेटर किस किस तरह से काम होते हैं। ये बेसिकली करता क्या है, ये ऑपरेंड्स के बीच में वर्क करता है, यानी आपके दो ऑपरेंड रहेंगे, ठीक है, उनके बीच में वर्क करेगा। बीच में क्या है आपका, ऑपरेटर मिलता है, ठीक है। ये ऑपरेटर इनके और इनके बीच में वर्क करता है। जैसे एक ऑपरेटर ए है, फिर इसके अंदर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, स्लैश, या जितने भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो सारे के सारे आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं पंक्चुएटर की। पंक्चुएटर भी काफ़ी सिंपल है आपका। पंक्चुएटर लिख लेते हैं।
देखिए पंक्चुएटर क्या होता है, ये भी सिंबल होते हैं आपके, जो सिंबल आप यूज़ करते हो अपने प्रोग्राम में या एक्सप्रेशन में। ये ऑर्गेनाइज क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इसमें जैसे आपके जितने भी हैं, जो सपोज आपके ये कोमा और ये सिंगल कोलन, हैश, स्लैश, ठीक है, और ये ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट, या एट द रेट, ये जो कोमा है, ये सेमी कोलन है, या फिर जितने भी हैं इक्वल टू हो गया, इन्वर्टेड कोमा, ये इस तरह के, ये क्या है पंक्चुएटर, ये आपके प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं इस तरह के सारे सिंबल। ठीक है, तब जाके आपका प्रोग्राम कंप्लीट और फुल्ली फर्निश्ड बनता है। तो क्लियर।